कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। पूरी शक्तियों की दुनिया में हलचल मची हुई है। जैसे जैसे एक दरवाजा सा खुल गया है जो बहुत बड़ी बर्बादी ला सकता है। ये कहाँ हुआ है, ये मुझे नहीं पता। वो जो लड़का मरा है, कुछ तो अपवित्र है उसके साथ, कुछ बहुत बुरा। उस दिन जब मैं उसकी माँ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी तो बहुत सी बुरी शक्तियों ने मुझे घेर लिया। ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। बहुत ही विचित्र हुआ। उसकी माँ मुझसे कुछ छुपा रही है, कुछ तो छुपा रही है। मुझे पता लगाना होगा। बंटू, आर यू श्योर वीर का कोई कॉल नहीं आया? मामा जी, बच्ची, शिवाय, तुम लोग दोनों ठीक हो ना? अरे कुछ बोलो ना, बोलना। पापा, कमाल हो गया, जीजा जी लौट आए। पापा, पापा आप वापस आ गए। मुझे तो बिल्कुल ही बिलीव नहीं हो रहा है। आ गया बेटा। वेलकम होम अंकल। थैंक यू बेटा। पापा, ब्रो, ब्रो। पापा, पापा, मैं बंटू हूँ, बंटू, वीर का दोस्त हूँ। मतलब वीर का भाई हूँ, समझ लीजिए आप। मैंने ना आपके बारे में वीर से बहुत सुना है। अमल नंदा, द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। आपको पता है पापा, मैं ना एक्चुअली एक साउंड रिकॉर्डिस्ट हूँ, लेकिन मैंने ना वो काम छोड़ दिया, पैसे बहुत कम मिलते हैं। लेकिन मुझे ना आपके जैसा एक साइंटिस्ट बनना है। आप मुझे हेल्प करेंगे ना? कैसे हैं आप रंजीत? आप वापस आ गए, सब ठीक हो जाएगा। स्वीटी है पापा। क्या बात है स्वीटी? अपने पापा के गले नहीं लगोगी?
क्या वो? स्वीटी, अब स्वीटी ऐसी है पापा, जब ज्यादा खुश होती है ना तो उसे पता ही नहीं चलता कि रिएक्ट कैसे करना है। करेक्ट करेक्ट, हाँ ऐसे ही। आप परेशान मत होइए। हाँ, पापा आप आइए, आराम कीजिए, बैठिए। आप तो वापस आ गए, लेकिन मेरा रॉकी नहीं आ पाया। बिंदु, ये तो गलत है ना रंजू। इन्हें उस जहान से आने की परमिशन है, लेकिन मेरे बच्चे को, मेरे रॉकी को नहीं। मैं भी नहीं जानता क्यों, पर तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ बिंदु। बच्ची, पापा को, पापा आइए। स्वीटी, क्या हुआ? तूने देखा ना, पापा घर वापस आए हैं स्वीटी। हमारे पापा घर वापस आए हैं। तू उनको देख के ऐसे डर के ऊपर भाग के क्यों आई? क्या हुआ स्वीटी, मुझे तो बता। तू मेरे से बातें छुपाएगी अब? पापा घर वापस आए इसलिए शॉक में है ना तू? स्वीटी, स्वीटी फिर क्या हुआ है? देख, पापा है वो हमारे। वीर भैया और शिवाय दोनों मिलके उन्हें घर वापस लेके आए हैं। इसी चीज का तो वेट कर रहे थे ना हम इतने टाइम से। तो फिर क्या हुआ है तुझे? मैं जानती स्वीटी तू क्या सोच रही है। देख, वो सब ना एक पास था। वो पापा नहीं थे हमारे, बट ये असली पापा है ना, ये हमारे पापा है स्वीटी, है ना? पापा, अभी आप पानी तो पी सकते हैं ना? क्यों नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मतलब अभी पानी तो क्या, मैं ना आपके लिए वड़ा पाव, समोसा पाव, बर्गर, पिज्जा सब ऑर्डर करूंगा और आपको खिलाऊंगा। और ये साल ना आपका जो बर्थडे होगा ना, उसमें आप केक काटोगे भी और मेरे हाथों से खाओगे भी। बंटू, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं पापा, मैं तो बस ये जानना चाहता था कि आपको कैसा फील कर रहा है। आप ठीक है ना? ठीक ही लग रहा है। जब मरा हुआ था तो ऐसे लग रहा था जैसे बादलों की तरह खींचा चला जा रहा हूं। जब तलवार लगी थी तो उस वक्त के लिए मुझे ऐसा लगा कि काश मैं तेरी मम्मी से एक बार मिल पाता। संध्या, दंश था तब भी, और जब मेरी याददाश्त वापस आने लगी थी तब भी। हमेशा अपनी फैमिली को याद करता रहा। बस वो एक दृश्य जब पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी और संध्या मेरी आंखों के सामने है। जब वो जिंदा थी तब मैंने उसे खो दिया। उसके आखिरी पलों में भी उसके साथ नहीं था। जब मौत आई तो लगा कि अब तो शायद अपनी संध्या से मिल ही लूंगा, लेकिन यहां वापस आ गया और संध्या से नहीं मिल पाए क्योंकि आपकी आत्मा की जर्नी पूरी नहीं हुई थी। हम आपको उससे पहले वापस ले आए थे, स्वर्ग पहुंचने से पहले। स्वर्ग या नर्क,
क्या कह रहे हैं पापा आप? एक बात लगातार खटक रही है बेटा, क्या मुझे सचमुच वापस आना चाहिए था? मैंने कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया, कितने बेकसूर लोगों की जान ली। वो सब आपने नहीं किया था पापा, आपसे दंश ने करवाया था। जिस पल आपको एहसास हुआ, सच का पता चला कि आपके अंदर एक मॉन्स्टर है, आपने उसी पल से उस मॉन्स्टर को मारने के लिए हर एक कोशिश की। आप जो है वो मेरे पापा है। दंश तो कब का मर गया। वीर सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर मुझे इसकी बात पे भरोसा नहीं होता तो शायद मैं आपको वापस भी नहीं ला सकता था। मुझे तो वापस ले आए, लेकिन रॉकी, रॉकी का बहुत अफसोस है मुझे। एक वक्त के बाद किसी का जाना तो ठीक है, पर ये इस तरह जवान बच्चे का, पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है। काश मैं रॉकी को बचा पाता। बचाने की कोशिश तो हमने भी बहुत की, खास करके वीर ने अंत तक उसे समझाता रहा, सही रास्ते में चलने के लिए समझाता रहा, लेकिन रॉकी हमसे बहुत दूर चला गया था जीजा जी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कैसे उन काली ताकतों ने मेरे बेटे के दिमाग को भ्रष्ट कर दिया था। मैंने देखा है, मुझे मारने में हिचकिचाया नहीं है वो जीजा जी। सब कुछ मेरा तो सब कुछ चला गया उसके साथ, सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, आप प्लीज ऐसा मत कहिए। वीर, जानता हूं कि अपने बच्चे की कमी कोई पूरी नहीं कर पाता, पर जब मैं यहां नहीं था, एलियंस ले गए थे मुझे। तो किसने पाला था इसे? माँ बाप का प्यार दिया है इसे। मुझसे पहले आपका हक बनता है इसमें। प्लीज, अपने आप को कभी अकेला मत समझिएगा। स्वीटी, अरे स्वीटी क्या हुआ? इधर उठ के बैठ, इधर। क्या हुआ? बता मुझे स्वीटी, क्या हुआ? इधर देख, अपने वीर भैया को नहीं बताएगी? पापा के बारे में है ना स्वीटी? देख, अब तू घबरा मत, हमारे पापा वापस आ गए, है ना? अब तू खुश नहीं है क्या? भैया स्वीटी जानती है कि वो पापा है, समझ भी रही है बात को और प्यार भी बहुत करती है उनसे। लेकिन वीर भैया, जब भी उन्हें देखती हूँ ना तो बस वही सब याद आता है जब उन्होंने मुझे किडनैप किया था। मैं नहीं भुला पा रही हूँ वो सब भैया, नहीं भुला पा रही हूँ। उन्हें देख के तो बहुत डर लगता है मुझे। देख बेटी, मैं समझता हूँ कि तुझ पर क्या बीत रही है, पर अब पापा वापस आ गए।
ट्रस्ट मी, तेरा वीर भैया ना सब ठीक कर देगा। मैं सब ठीक कर दूंगा स्वीटी। नहीं नहीं नहीं, क्या बात कर रहा है, मैं नहीं बिलीव कर सकता। सच में यार, तेरे सारे पावर्स। शिवाय, शिवाय, अब ये ना जल्दी हील नहीं होने वाला। यार हिल नहीं हो रहा। अरे वीर, पावर्स मेरी गई हैं, तेरी थोड़ी ना। तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? पावर्स नहीं है उसके बावजूद भी ना एक पुंगी बजाना मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे यार, जब पावर्स थी तब मैं अकेला था। आज पावर्स नहीं है, लेकिन फैमिली है। मेरी नजर से देख वीर, सौदा फायदे का है। बिल्कुल सही कह रहा है शिवाय। इसे भी पता होना चाहिए इंसान होना, नॉर्मल होना कितना मुश्किल है। वैसे वो चंद्रहास तलवार ये अकेले नहीं लाया था, मैं भी उस मिशन का पार्ट थी। #just reminding। I agree। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा है जाजा ने। तेरे को मालूम है, अपन दोनों नहीं होते ना तो तुम लोग दोनों की जिंदगी मतलब क्या जिंदगी होती है। सुपर हीरो बकवास। लेकिन वीर, तुझे अलर्ट रहना होगा क्योंकि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ये जो असुर है ना, ये चुप नहीं बैठते, लौट के आते हैं। और मैं शुक्रा को अच्छे से जानता हूँ, वो बिल्कुल चुप नहीं बैठेगा। उसका कोई तो प्लान शुरू हो चुका होगा। गुरुदेव, ये अतीत है, बीता हुआ मनवांतर, जब उस अंगूठी का निर्माण हुआ था। मैं अपनी विजय यहीं से सुनिश्चित करूंगा। आराम कर लीजिए बाबा, आप थक गए होंगे बहुत। क्या हुआ पापा? क्या सोच रहे हैं आप? आप हमारे साथ आकर खुश नहीं है क्या पापा? यहाँ इसी जगह मैं पहले भी आया था और तब मैं नहीं था। दंश था। एक अजीब सा एहसास मुझे यहाँ खींच लिया। बड़ा ही अजीब समय था। पिछले 15 सालों में मैं एक पल के लिए भी नहीं सोया था। जब मैं यहाँ आया तो तुम्हारा एहसास, यही, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के सो गया। काश वो सच, मेरा सच, उसका एहसास मुझे हो जाता तो कितना कुछ बदल जाता। जाने अनजाने में न जाने मैंने कितनों। पापा, आप इधर आइए, बैठिए। पापा, आपके साथ आपका बेटा वीर है, स्वीटी मीठी है, आपकी फैमिली आपके साथ है, और अब बस यही सच है। हाँ बेटा, हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी संध्या के बिना। पापा, मम्मा हमेशा से हमारे दिल में थी। और हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। वीर, बेटा कैसे रहे होंगे तुम लोग? ना तुम्हारी माँ रही, ना मैं था तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। बाप तो था, पर बच्चे अनाथ थे। कितनी मुसीबतों को मुझे माफ कर। अरे पापा, पापा ये सब मैटर नहीं करता, इसलिए अब कोई मुसीबत, कोई परेशानी नहीं है। थैंक यू बेटा। बेटा वो स्वीटी परेशान लग रही है, क्या हुआ उसे? कैसे बताऊं पापा कि आप में उसको तंज दिखाई दे रहा है, पर ये थ्योरी मैं जल्दी मिटा के रहूंगा।